एक गांव में नदी के किनारे एक खेत था जहां एक किसान रहता था और नदी की दूसरी तरफ एक पेड़ था जहां बहुत से पक्षी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक चालाक चिड़िया भी थी जो सभी पक्षियों का नेतृत्व करती थी। हर साल किसान अपने खेतों में अनाज बोता, लेकिन पक्षी कुछ दाने खा जाया करते, जिससे किसान की पैदावार में कमी हो जाती। किसान ने पक्षियों से परेशान होकर उन्हें पकड़ने की योजना बनाई और खेत में जाल बिछाकर बैठ गया। चालाक चिड़िया उस समय कुछ पक्षियों के साथ दूसरे खेत भ्रमण करने गई हुई थी। किसान ने जाल के बीच में अनाज के दाने डाल दिए थे, जिसे खाने के चक्कर में वहां मौजूद पक्षी एक एक करके फंसते चले जा रहे थे। देखते ही देखते वह अपनी चाल में कामयाब होने लगा। किसान ने खेत के आसपास के ज्यादातर पक्षियों को अपनी टोकरी में कैद कर लिया और बदले की भावना से उसने सभी पक्षियों को गांव से कोसों दूर ले जाकर एक जंगल में छोड़ दिया और वापस आकर अपने खेतों में फसल बोने लगा। चालाक चिड़िया अपने साथी पक्षियों के अचानक गायब हो जाने से चिंतित थी। चिड़िया ने अपने मीठे स्वर से जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनते ही आसपास मौजूद बचे हुए पक्षी इकट्ठे हो गए। चिड़िया ने सभी पक्षियों को आगाह करते हुए कहा, इस इंसान ने हमारे सभी साथियों को पकड़कर कहीं दूर भेज दिया है और बचे हुए पक्षियों को भी फंसाने के लिए जाल बिछाया है। इसीलिए हमें यह इलाका छोड़कर अपने साथियों के पास जाना होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि इसने हमारे साथियों को कहाँ भेजा है, इसलिए हमें इसका पता लगाना होगा। चालाक चिड़िया ने कुछ पक्षियों को किसान के जाल में फंसने के लिए जानबूझकर भेज दिया और जैसे ही किसान उन्हें अपनी टोकरी में डालकर ले जाने लगा, चालाक चिड़िया भी बाकी पक्षियों के साथ उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। किसान अपनी मोटरसाइकिल से उसी जंगल पहुंचता है जहां वह पहले भी पक्षियों को छोड़ने आया था। यहां पहुंचते ही वह अपनी टोकरी खोल देता है। टोकरी खुलते ही कैद पक्षी हवा में उड़ने लगते हैं। चालाक चिड़िया को हवा में उड़ रहे पक्षी पहचान लेते हैं और उसके पास आकर उड़ने लगते हैं। जंगल में पहले से मौजूद पक्षी चालाक चिड़िया से बताते हैं कि उन्हें इस जंगल में बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ खाने की भी कोई कमी नहीं है। चालाक चिड़िया अपने साथियों से मिलकर बहुत खुश थी। उसने तय किया कि अब वह किसान के खेत पर वापस लौटकर कभी नहीं जाएगी और अगले ही पल चिड़िया अपने दोस्तों के साथ जंगल की हरियाली के बीचों बीच फुदकने लगी। किसान सारे पक्षियों को जंगल भेजकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसका भ्रम टूट गया जब उसने अपनी फसल की पैदावार देखी। फसलों को कीड़ों ने नष्ट कर दिया था। किसान को कुछ समझ में ही नहीं रहा था, क्योंकि इस बार उसकी फसल हर बार से ज्यादा बर्बाद हुई थी। वह रोते हुए गांव के ही एक अनुभवी बुजुर्ग किसान के पास पहुंचा और वहां अपने खेत की दुर्दशा बयान करने लगा। बूढ़ा किसान हंसते हुए बोला, तुमने अपने खेत के रक्षकों को ही हटा दिया तो कीड़ों से तुम्हारे खेत को भला कौन बचाता? किसान ने रोते हुए कहा, मैं आपकी बात समझा नहीं। तभी बुजुर्ग किसान ने उसे समझाते हुए कहा कि इस प्रकृति में मौजूद पशु पक्षी, जीव जंतु मानवीय तंत्र को जीवित रखने के लिए अनिवार्य हैं। जिन पक्षियों को तुमने कैद करके अपने खेत से दूर भेज दिया, वही पक्षी तुम्हारी फसलों को कीड़ों से बचाते थे। तुमने पक्षियों को खेत से हटाकर प्रकृति का नियम तोड़ा है, जिसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। अब तुम्हारा एक ही प्रायश्चित है। दोबारा पक्षियों को बुलाने के लिए अपने खेत में कुछ फलों के पेड़ लगाओ, जिससे पक्षी पुनः तुम्हारे खेत के आसपास पहुंच सकें और आगे से कीड़ों से तुम्हारे फसलों की सुरक्षा हो सके। किसान को अपनी मूर्खता से बहुत पछतावा हो रहा था। वह जंगल से सभी पक्षी तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसने अपने खेत के आसपास पक्षियों के लिए कई घोंसलों का निर्माण कर दिया और पक्षियों के आने का इंतजार करने लगा। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी तो
लाइक करें, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।